इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाजिमे एक लड़की से लड़ रहा होता है। वो कहता है कि मैं अपने दुश्मनों को हमेशा मारता हूँ, चाहे वो कोई गॉड ही क्यों ना हो। इसके बाद हम रॉयल किंगडम को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी किंग से कहता है कि हीरो जल्द ही वापस आने वाले हैं। इस पर किंग कहते हैं कि डीमन की पावर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इन डीमन से लड़ने के लिए हमें हीरोज़ की पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तभी वो आदमी प्रिंसेस लिली से पूछता है, क्या हुआ प्रिंसेस लिली, आप ठीक नहीं लग रही हैं। इस पर प्रिंसेस लिली कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर वो सोचने लगती है कि हम डीमन से लड़ने के लिए हीरोज़ को एक्ट ऑफ गॉड के जरिए समन करते हैं। भी एक सोल्जर वहाँ पर आता है और वो कहता है कि हीरोज़ की पार्टी पहुँच चुकी है। ये सुनते ही प्रिंसेस लिली बहुत खुश हो जाती हैं और हीरो से मिलने के लिए वो बहुत तेज़ी से उनके पास जाने लगती हैं। भागते हुए प्रिंसेस लिली सोच रही होती है कि हम ह्यूमंस की डीमन से रक्षा करने के लिए दूसरी दुनिया से हीरोज़ को समन करते हैं। उनके पास अपनी दुनिया में लौटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो हमारे साथ मिलकर डीमन से लड़ते हैं। हम उन हीरोज़ को हमारे किंगडम में लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं, पर ट्रेनिंग में कुछ ऐसे डरावने हादसे हो जाते हैं जिसे बुलाना मुमकिन नहीं। तभी लिलिस हीरोज़ को देखती है। फिर लिलिस हीरो के पास जाती है तो सुजुका उसे बहुत खुशी से मिलती है। लिली सुजुका से मिलकर बहुत खुश होती है। के बाद प्रिंसेस लिली हीरोज़ के लौटने पर एक पार्टी देती हैं, जिसमें फर्स्ट हीरो पार्टी एंड सेकंड हीरो पार्टी के मेंबर्स एक दूसरे से मिलकर फिर से बहुत खुश होते हैं। फिर प्रिंसेस लिली सुजुका से कहती है कि मैं बहुत परेशान थी कि तुम लोगों को इतना समय क्यों लग रहा है द ग्रेट ऑर्क लैब्रिथ से लौटने में। के बाद सुजुका प्रिंसेस लिली से बाकी लोगों के बारे में पूछती है। इसका जवाब देते हुए प्रिंसेस लिली कहती है कि सेकंड हीरो पार्टी ट्रेनिंग में बहुत मेहनत कर रही है। अगर तुम लोग अभी नहीं आए होते तो वो लोग तुम्हें ढूंढने के लिए जाने वाले थे। सच में ये लोग अपने दोस्तों की बहुत परवाह करते हैं। अभी सभी हीरो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वो उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके सफ़र के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उनमें से कई हीरोज़ उदास भी होते हैं। के बाद प्रिंसेस लिली सुजुका से कौरी के बारे में पूछती है। तो सुजुका प्रिंसेस लिली को चाय पीते हुए बताती है कि कौरी नागमो के साथ में है। नागमो की जिंदा होने की खबर सुनकर प्रिंसेस लिली बहुत खुश होती हैं। वो कहती है कि काश मैं नागमो से मिल पाती। इस पर सुजुका गर्व से सर उठाकर कहती है, अगर तुम उसे देखती तो भी तुम उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो पहले से बहुत अलग और ताकतवर हो गया है। नागमो को मैंने किंगडम आने के लिए कहा, मगर उसने यह बोलकर इनकार कर दिया कि वो कोई और रास्ता ढूंढ लेगा अपनी दुनिया में जाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जीप रेगिस्तान में कहीं जा रही होती है। उस जीप में हाजिमे और उसके साथी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि म्यू हाजिमे से कहती है कि आप बहुत कूल हो पापा। पहले की तरह ये रेत अब मेरी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। इस पर कौरी कहती है कि पापा हाजिमे सच में बहुत कूल हैं। के बाद कौरी म्यू को ठंडा पानी देती है। कौरी की तरफ देखते हुए हाजिमे कहता है कि तुम मुझे पापा मत बोलो। इस पर कौरी कहती है कि फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। पर हाजिमे कहता है कि तुम मेरी क्लासमेट हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे पापा बुलाओ। इस पर कौरी कहती है, ओ मुझे पता नहीं था, एक दिन मेरा भी बेबी होगा। कौरी कुछ और कहने वाली थी, तभी यूँ कहती है कि हमने पहले ही हमारे शादी और हैप्पी फैमिली की प्लानिंग कर ली है। शादी की बात सुनते ही कौरी को जोर का झटका लगता है। आगे यूँ कहती है कि हमने पहले ही तय कर लिया है कि हाजिमे के होम टाउन में किस जगह पे हमें डेट पर जाना है। डेट की बात सुनकर कौरी एक पुतली की तरह जम जाती है। कौरी जब अपने झटके से बाहर आती है तो वो यूँ से कहती है कि ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें हाजिमे के बारे में पता नहीं। क्या तुम्हें हाजिमे की फेवरेट मांगा और एनिमे के बारे में पता है। कौरी का जवाब देते हुए यूँ कहती है कि इस बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसके बाद कौरी कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हाजिमे अब बिल्कुल एक एनिमे कैरेक्टर की तरह दिखता है, और उसने जो नया हथियार बनाया है, क्या नाम है उसका, हाँ द क्रॉस बीट, वो पूरी तरह से एक फ्यूनल पर बेस है। ये सब सुनकर हाजिमे अपना सर पटकने लगता है। फिर कौरी कहती है कि तुम जीत गई हो, ऐसा दिखावा कर सकती हो, पर तुम जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती उसे प्यार कैसे कर सकती। कौरी की बात सुनकर यूँ चिढ़ जाती है। इसके बाद यूँ कहती है कि लव का मतलब वही होता है ना जो बेड पर करते हैं। ये सुनकर टियो बात समझ जाती है और शर्माने लगती है। तभी कौरी और यही लड़ने लगती है। उन दोनों को लड़ते हुए देख म्यू कहती है कि आप दोनों हमेशा लड़ती रहती हो, ये अच्छी बात नहीं। इसके बाद सिया कहती है कि तुम दोनों म्यू के सामने हमेशा लड़ती हो, इन सब से म्यू तुमसे क्या सीखेगी।
सिया की बात सुनकर कोरी और यही कहती है कि तुम बात तो सही कह रही हो। फिर वो दोनों म्यू से माफ़ी मांगती हैं। इसके बाद टियो गाड़ी के सामने देखती है और कहती है कि अब कौन सी नई मुसीबत हमारे सामने आ गई। जीप से थोड़ी ही दूर रेगिस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े कीड़े उनकी गाड़ी की तरफ आते दिख रहे थे। उन कीड़ों को देखकर टियो हाजमे से कहती है कि ये कीड़े सैंड वर्म्स है। ये वर्म्स इस रेगिस्तान में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और ये वर्म्स कुछ भी खा सकते हैं। वो सभी वर्म्स जीप की तरफ आ रहे होते हैं। तभी हाजमे जीप को तेज़ी से भगाने लगता है। तभी अचानक जीप के सामने एक वर्म ज़मीन से निकलता है और वो जीप पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हाजमे अपनी जीप को घुमाकर तेज़ी से भगाने लगता है। इसी समय दो और सैंडवर्म्स ज़मीन से निकलते हैं और जीप पर हमला करने लगते हैं। जीप भगाते हुए हाजमे टियो को अपने ऊपर से हटने के लिए कहता है। तभी कोरी हाजमे को पकड़ लेती है। फिर हाजमे कोरी को छोड़ने के लिए कहता है पर कोरी उसे नहीं छोड़ती। फिर यही कोरी को रस्सी से बांध देती है। इसके बाद हाजमे उन सैंडवर्म्स को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जीप के अंदर से एक मिसाइल लॉन्चर निकलता है और उस मिसाइल लॉन्चर की मदद से हाजमे एक सैंडवर्म्स के चिथड़े उड़ा देता है। इसके बाद हाजमे पर बहुत सारे सैंडवर्म्स हमला कर देते हैं। तभी हाजमे अपनी जीप के सामने से एक बड़ी गन निकालता है। ये देखकर सैंडवर्म्स ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद हाजमे अपनी गन से ज़मीन पर हमला करने लगता है। ज़मीन के अंदर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं जिस वजह से वो सारे सैंडवर्म्स मारे जाते हैं। इसके बाद हाजमे जीप चलाते हुए कुछ दूर निकल जाता है। तभी कोरी को उस रेगिस्तान में एक आदमी ठीक गाड़ी के सामने बेहोश पड़ा हुआ दिखता है। ये देखकर ये कोरी से कहती है कि तुम तो एक प्रीस्ट हो ना, तो तुम्हें उस आदमी को जाकर देखना चाहिए। इसके बाद कोरी उस आदमी के पास जाती है। कोरी उस आदमी को देखती है। वो कहती है कि इस आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए इसे ठीक करने के लिए मुझे इस आदमी के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना होगा। जब कोरी उस आदमी के अंदर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालती है, ये देखकर ये टियो और सिया कोरी से बहुत इम्प्रेस होती है। इसके बाद वो आदमी उसमें आता है। वो आदमी जैसे ही कोरी को देखता है वो उसे कहता है कि लगता है कि मैं मर गया हूँ और गॉडेस मुझे हेवन लेने के लिए आई हैं। जैसे ही वो आदमी कोरी को छूने के लिए हाथ उठाता है तभी हाजमे उस आदमी को एक ज़ोरदार लात मारते हुए कहता है कि तुम अभी ज़िंदा हो। इसके बाद वो आदमी कहता है मैं सच में अभी ज़िंदा हूँ, मैं अभी तक हेवंस में नहीं गया। इसके बाद कोरी कहती है कि अच्छा होगा हम इसे अंदर लेकर जाएं। इसके बाद उस आदमी को कार के अंदर ठंडक महसूस होती है। ये देखकर वो आदमी शॉक हो जाता है। वो इस कार को डिवाइन प्लेस कहता है। इसके बाद में उस आदमी को पीने के लिए पानी देती है। जब वो आदमी उस पानी की बोतल को छूता है तो उसे पता चलता है कि पानी का बोतल बहुत ठंडा है। वो सोचता है कि इस रेगिस्तान में जहाँ पानी की एक बूंद नहीं मिलती और इन लोगों के पास ठंडा पानी है। इसके बाद वो आदमी सभी को थैंक्स कहता है। वो बोलता है कि अगर आप लोगों ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं कब का मर गया होता। इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मैं विंस फेवार्ड जेनगेन हूँ। मैं डिकोडो ऑफ अनकोजिया के डूक लूनिजुवी फेवार्ड जेनगेन का बेटा हूँ। फिर सिया कहती है कि डिकोडो ऑफ अनकोजिया सी फूड के लिए एक ट्रेडिंग हब है। इस पर टियो कहती है कि अनकोजिया वही जगह है ना जहाँ पर म्यू पैदा हुई थी। इस पर म्यू कहती है कि मामा वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही हैं। फिर टियो हाजमे से कहती है कि मास्टर अंकोजिया वही जगह है ना जहाँ पर हम जा रहे हैं। इस पर हाजिमे हामी भरता है। फिर हाजिमे उस आदमी से कहता है कि शायद अंकोजिया पर कोई मुसीबत आई है। इसके बाद हाजिमे बीच से पूछता है कि अंकोजिया में क्या चल रहा है। हाजिमे का जवाब देते हुए बीच कहता है कि कुछ दिन पहले अंकोजिया के नागरिक अचानक से बुखार के कारण वो लोग बेहोश हो गए। हमने पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ तो हमने पाया कि हमारे पीने के पानी में जहर मिला हुआ था। ये ऐसा जहर होता है जिससे किसी भी इंसान का माना ओवर हो जाता है। जहर को साफ करने के लिए हमें सिल स्टोन की ज़रूरत है। तभी सिया कहती है कि ये वही स्टोन है ना जो वेलरॉन्स में पाया जाता है। हमने कई एडवेंचर को स्टिल स्टोन लेने के लिए भेजा मगर बीच में ही इतना बड़ा रेगिस्तान है जिसे वो एडवेंचर कभी पार ही नहीं कर पाए। इसके बाद भी हाजमे की तरफ देखता है। उसकी आंखें चमक जाती है। वो कहता है कि तुम एक गोल्ड रैंक एडवेंचर हो, तुम मेरे लोगों को बचा लो। मैं तुम्हें एक आम आदमी के तौर पर नहीं बल्कि
अनकोजिया के डिप्टी ड्यूक के तौर पे कहता हूँ। इसके बाद सभी लोग हाजिमे की तरफ देखने लगते हैं तो म्यू हाजिमे से कहती है, पापा हम उन्हें बचाने के लिए जा रहे हैं ना। म्यू की बात सुनकर हाजिमे अंकोजिया किंगडम को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम डीमन किंगडम ऑफ पालैंड को देखते हैं, जहाँ पर एक डीमन दूसरे डीमन से पूछ रहा होता है कि कैटलिया सच में मर चुकी है। ये खबर क्या सच है? मैं मान ही नहीं सकता कि वो मर चुकी है। उसके साथ इतने सारे डीमन थे। इस पर जनरल फेडिया कहते हैं कि हमारा टाउन मिशन भी फेल हो गया है, बस एक इनरोगल इंसान की वजह से। उसने और उसके 3 साथियों ने मिलकर पूरी डीमन आर्मी को ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो द ग्रेट ऑर्क लैब्रिथ गया। कैटलिया जब उन हीरो को मारने वाली थी, इसने उन हीरोज़ की जान बचाई, बल्कि कैटलिया को भी मार दिया। अब मेरा अगला टारगेट वोल्कानो है। वहाँ के न्यू एज मैजिक को अपने अंदर समाकर मैं इतना ताकतवर हो जाऊँगा कि मैं कैटलिया की मौत का भी बदला ले पाऊँगा। जनरल फीड कहते हैं कि जिस दिन भी हम मिलेंगे अनसीन आदमी, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।